Are you suffering from sexual thoughts? Or you are trying to be engaged in sexual activities? So what you need to do right now, how to actually stop it if it cross the limit. So hello guys, I hope you are doing well enough in your life. So now let's understand the most important aspect of our life जिसको हम किसी भी रूप में नकार नहीं सकते. If we are a human beings, अगर हम मानव हैं तो सेक्स डिजायर, सेक्सुअल थॉट्स तो डेफिनेटली हम सबको आते ही होंगे. और ज्यादातर वो किस एज में आते होंगे? जब हम 15 साल को क्रॉस कर जाते हैं, 16, 17, 18 साल के बाद जब सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू होते हैं, वी आर नॉट एबल टू स्टॉप इट. So here is the answer for you. If you watch the video till the end, you will get the all answer for your sexual thoughts. So let's go with Mission Parivartan, okay, with full of energy right now. सेक्सुअल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें ये हम बाद में देखेंगे. पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल थॉट्स आखिरकार होते क्या हैं. देन वी विल बी एबल टू स्टॉप इट. ओके, किसी भी बीमारी को पहले पता लगाना पड़ता है कि वो बीमारी है क्या, तब जाके डॉक्टर जो है सोचता है कि हाँ इसको स्टॉप कैसे करना है. उसी तरीके से मैं इसको बीमारी नहीं कहूंगा, ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, सो लेट्स गो. इट्स अ फीलिंग, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं. इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड टू समवन. ये एक फीलिंग है जो अट्रैक्ट करती है किसी के प्रति इन अ वे, किस रास्ते में, दैट मेक्स यू इंटरेस्टेड इन बीइंग क्लोज टू देम रोमांटिकली और इंटीमेटली, मीन्स सेक्सुअली. ओके, सो सेक्सुअल डिजायर इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ being human, okay, and is often associated with the desire for physical and emotional connection with another person. Another person का मतलब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है. तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है वैसे तो, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग का है. जब आप ग्रो होते जाते हैं तो आपके हार्मोन्स जो हैं चेंज होते रहते हैं. जब वो चेंज होते हैं, चेंज का मतलब ग्रो होते हैं, तब आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है. अरे यार भाई, काश मुझे कोई लड़की मिल जाती सेक्स करने के लिए. लड़की ये सोचती है काश मुझे कोई लड़का मिल जाता सेक्स करने के लिए. इवन अगर वो नहीं कर पाते हैं, दे डू मास्टरबेट डेफिनेटली. और मास्टरबेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और वो 1 मिलियन को क्रॉस कर गई है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स. So now let's understand and find out how to stop sex desire, how to control sexual thoughts in the upcoming slide. मैं आपको बहुत ही शुद्ध भाषा में बताऊंगा, हालांकि इंग्लिश में भी अगर मैं बता रहा हूं तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है कि किस तरीके से कंट्रोल करें सेक्सुअल थॉट्स को. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीप बिजी. यार अपने आप को बिजी रखो, ठीक है. स्टे एंगेज इन एक्टिविटीज एंड हॉबीज यू एंजॉय, like watching movies, playing badminton and so on. So keeping your mind occupied का मतलब busy होना चाहिए, can or it will help you reduce the idle thoughts. Okay, sexual thoughts definitely यार. Exercise regularly. Physical activity can be a great way to redirect your energy and focus. ठीक है ना, एक्सरसाइज जरूर करो रेगुलरली, और चाहे योगा भी करो, ठीक है. एंड द अदर वन इज डीप ब्रेथिंग एक्सरसाइज. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है सांस ज्यादा अंदर लो, बाहर छोड़ो, ठीक है. अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, हो सकता है आप देख नहीं पा रहे हो मुझे, ठीक है. इसका मतलब यही होता है, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिडायरेक्ट योर फोकस अवे फ्रॉम परसिस्टेंट सेक्सुअल थॉट्स. और यहां पर ट्राई टू अवॉइड वॉचिंग पॉर्न और सेक्सुअल कंटेंट, ठीक है. इसका मतलब साफ है, आप लोग ट्राई टू, लेकिन देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ट्राई तो करो एटलीस्ट. मुझे पता है बहुत बड़ी बात है अपने अंदर की जंग को जीतना, ठीक है, लेकिन कोशिश करते रहो, ठीक है. ऐसी सिचुएशंस में मत जाओ, ऐसी सोशल साइट्स पे मत जाओ जो आपको सेक्स के थॉट्स को जनरेट करने में मदद करे. इसका मतलब समझ गए, ठीक है ना. अदर वन इज engage in hobbies. क्या मतलब है? spend time doing things you enjoy the most, whether it is a reading, drawing or any other hobby.
except from the watching porn. Okay, so socialize with friends. मैं इस बात को जोर दूंगा, आपके अगर ज्यादातर सेक्सुअल थॉट्स कब आते हैं, जब आप लोनली होते हो, जब आपका कोई होता ही नहीं है, ना तो दोस्त है ना कोई गर्लफ्रेंड है, तब क्या होता है उस समय सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, मतलब पीक पे होती है। तो आपको उसको बीट करने के लिए आपको सोशलाइज करना पड़ेगा, लोगों से मिलो, बातचीत करो, ठीक है, फ्रेंड्स बनाओ, दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एंड हेयर डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम सच सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो ऐसी सिचुएशंस में। अगर आपका माइंड बार बार सेक्सुअल थॉट्स को रेस कर रहा है, उठा रहा है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने माइंड को कि नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। हालांकि वो रॉन्ग डायरेक्शन मैं ऐसे बोल रहा हूं, कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता। फिर मैं बोलता हूं, ये हमारी सोच ही डिवाइड कर देती है कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, ठीक है। लेकिन यहां पर when sexual thoughts arise, consciously redirect your mind to other thoughts और एक्टिविटीज। अपना फोकस किसी और एक्टिविटी में कर लो, कुछ सी में भी कर लो, सेक्सुअल थॉट से बचने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सीक सपोर्ट। अगर आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर आ रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर चुके हो, एक्सरसाइज मतलब किसकी करने की, मास्टरबेट करने की, और बहुत ज्यादा पॉर्न देख रहे हो, यहां तक कि बहुत पतले दुबले आंखें अंदर बैठ चुकी हैं, तो आपको एक बार मेडिकल सपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, मतलब डॉक्टर को दिखाओ आप प्लीज एक बार। और हो सके तो सेट बाउंड्रीज, मतलब लिमिट ले लो अपनी लाइफ में कि भाई साहब अब मैं यही करूंगा, और इसके अलावा चाहे पॉर्न कितनी भी मेरे सामने लड़की नंगी खड़ी हो, मैं उसको देखूंगा भी नहीं। कुछ ऐसी बाउंड्रीज, कमिटमेंट करो अपने आप से, ठीक है। एस्टेब्लिश अ क्लियर बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, डिफाइन व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू, ओके, इन टर्म्स ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर एंड एक्टिविटीज। कॉन्शियसली रिडायरेक्ट योर माइंड जब उसकी जरूरत हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ you like the way I talk in videos, you can subscribe our channel and share the video.